गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 30 अप्रैल 2025 की जो भी करंट अफेयर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताना नेशनल आयुष्मान भारत डे, ये बताइए जो नेशनल आयुष्मान भारत डे ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है। ये आज की डेट है, यानी ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर 30 अप्रैल। असल में आपको बता दूं, जो ये ऑब्जर्व करी जाती है ना ये 30 अप्रैल को, बट इसके लॉन्च के कौन सी ईयर में करवाए गए थे ये बताना। और इसी तरह और भी कई सारे जो स्कीम रहे ये बताइए। जो मेक इन इंडिया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मेक इन इंडिया ये कार्यक्रम कौन सी ईयर में शुरुआत करवाए गए हैं। एंड देन और एक बताना, जो क्या रहे जो बताना जो जन धन योजना कौन सी ईयर में, जन धन योजना ये कौन सी ईयर में। एंड देन और ये बताइए जो स्किल इंडिया रहे, स्किल इंडिया जो स्किल इंडिया रहे ये योजना कौन सी ईयर में लाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ये बताना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन ये बताइए कौन सी ईयर में, ये सारे के सारे बताना। पहले इससे आपको क्लियर करवा देता हूँ, ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ना ये कौन सी ईयर में लाया गया था। ये जो आयुष्मान स्कीम के बारे में बात करें ये 23 सितंबर, सो ध्यान में रखते हैं 23 सितंबर में जो कि लॉन्च करवाया गया था, 23 सितंबर 2018 में। क्लियर। एंड देन बात करें जो कि किसके द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे ये इन्हीं के द्वारा लॉन्च करवाया गया था। एंड ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में रहे ये पहले बताना। जो आयुष्मान भारत रहे ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में रहे, ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनके अंडर में रहे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो हेल्थ मिनिस्टर है कौन रहे, जेपी नड्डा रहे, जेपी नड्डा। एंड इनसे पूर्व कौन रहे बताइए, जो मनसुख मांडविया रहे। एंड ध्यान में रखना। और बात करें ये बताइए जो वाटर मिनिस्ट्री कौन रहे, CR पटेल रहे। एंड देन गजेंद्र सिंह शेखावत कौन रहे, वो टूरिज्म मिनिस्ट्री रहे। गिरिराज सिंह जो कि जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री रहे। और पार्लियामेंट्री अफेयर आपको मुंह में निकल गया तो बताइए पार्लियामेंट्री अफेयर कौन रहे। पार्लियामेंट्री अफेयर जो मिनिस्ट्री रहे वो है किरण रिजिजू, ध्यान में रखना किरण रिजिजू। एंड देन हमने डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले जो स्वच्छ भारत मिशन बताइए ये कौन सी ईयर में ये इसका शुरुआत करवाया गया था। 2 अक्टूबर, यानी जो MK गांधी रहे, यानी जो महात्मा गांधी रहे इनके बाद डेट पर, यानी 2014 में लॉन्च करवाया गया था। ध्यान रखना। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में रहे ये बताना। जो स्वच्छ भारत मिशन रहे ये जो स्वच्छ भारत मिशन ये मिनिस्ट्री ऑफ जो वाटर एंड जो मिनिस्ट्री रहे ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रहे एंड सैनिटेशन इनके अंडर में रहे। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड और स्वच्छ भारत मिशन जो कि, और बात करें किसके बारे में, जो मेक इन इंडिया ये बताइए। मेक इन इंडिया ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये 25 सितंबर 2014 में, ये सारे के सारे जो हमने लिखी है ना ये सारे के सारे 2014 में। एग्जैक्ट डेट भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड जो कि 25 सितंबर 2014 में। एंड देन दीनदयाल जो ये बताइए, जो मेक इन इंडिया तो हमने डिस्कस की। एंड देन जनधन योजना ये कौन सी ईयर में लॉन्च करवाई गया है। जनधन योजना ये 28 अगस्त में लॉन्च करवाया गया है, 28 अगस्त ये भी 2014। बस सारे के सारे 2014। और आपको बताया था जो स्किल इंडिया, ये स्किल इंडिया की बात करें तो ये 15 जुलाई जो कि 2015 में है। ध्यान में क्या, स्किल इंडिया। और वैसे पूछे तो जो दीनदयाल उपाध्याय रहे
ये बताइए। जो दीनदयाल उपाध्याय रहे, दीनदयाल उपाध्याय जो क्या रहे, अंत्योदय जो योजना रहे, जो अन्न योजना रहे, अन्न योजना जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड किसके अंडर में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड जो पॉवर्टी इराडिकेशन जो मिनिस्ट्री है, अर्बन अर्बन मिनिस्ट्री है, इनके अंडर में है। एंड बात करें ये जो किसके बारे में, जो दीनदयाल रहे ना, ये 25 सितंबर में लॉन्च करवाया गया है। एंड इसी ईयर में भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी लॉन्च करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट। एंड ये बताइए मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में रहे, बताइए। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्री रहे, इनके अंडर में रहे। सारे के सारे कवर कर लिए। ध्यान में रखिए, जो भी एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस दी, तो हमने डिस्कस की 30 अप्रैल में ऑब्जर्व करी जाती है। दिस विजन बिकम द रियलिटी विद द इंसेप्शन ऑफ द आयुष्मान एंड द भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य AVPMJAY एंड सेलिब्रेट एज द आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल एंड commemorate this bold step and towards the universal health coverage and ensure that no Indian is left behind the pursuit of the well-being। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बस ये 30 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है, यानी आज की डेट। देखते हैं नंबर 2 में क्या रहे। Who has won the best film award at Moscow फेस्टिवल में किसने बेस्ट फिल्म अवार्ड ये ओन करी है? ये प्रदीप कौन होगा? प्रदीप कुरवत्स, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रदीप कुरवत्स। ये जो कि इनके जो फिल्म रहे वो है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिल्म के बारे में, बस ध्यान में रखना, नाम याद रखना इन्हें जो कि दी गई है फिल्म। बता दूँ ये है क्या रहे, जो कि हलिंग कांग वेंग ऐसे करके रहे है, क्या रहे, जो कि हलिंग खा वेंग ऐसे नाम रहे। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि प्रदीप कुरवा, ध्यान में रखना, जो कि रिसेंटली जो कि खासी फिल्म के लिए जो देख रहे हो ना, हलिंग खा वेंग, ये एक फिल्म है। द एलिजन फील्ड एंड ओन द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द रिसेंट 47 मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। नेक्स्ट बताइए, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द इन्वेस्टमेंट इन द AI ट्रांसपोर्ट्स AI इंडेक्स 2025। जो ट्रांसपोर्ट्स AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैंकिंग में, यानी इस पे जो इन्वेस्ट रहे इंडिया की, वो कौन सी नंबर की रहे कंट्री के मामले में? 7th पर रहे। इंडिया कौन सी कंट्री है? 7th। सो ध्यान में रखना, जो कि 7th लार्जेस्ट तो कंट्री नहीं है, 5th लार्जेस्ट कंट्री। एंड देन व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन द इन्वेस्टमेंट AI ट्रांसपोर्ट AI इंडेक्स 2025, ये जो कि 7 रहे, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस ट्रांसपोर्ट्स AI इंडेक्स 2025 इंडिया इज रैंक्ड 7th इन द ग्लोबल प्राइवेट AI इन्वेस्टमेंट विद टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि $11.1 बिलियन इंडिया बिटवीन द 2013 to 2024, which India is a strong artificial intelligence talent and the hub, and the report also highlight the challenges in retaining this talent and the securing the further private investment। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे ना, इनके मामले में जो कौन सी कंट्री ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इसके मामले में ये एक रिपोर्ट है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये लॉन्च करी है। देखते हैं, सेकेंड एशियन योगासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड योगासन, योगा गुरु किसे कहा जाता है? इंडिया को। एंड देन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा था? ये न्यू दिल्ली में हो रहा था, ध्यान में रखिएगा, न्यू दिल्ली में। एंड बात करें इसमें जो बात करें जो कि ये न्यू दिल्ली में हो रहा था। एंड और क्या बात करें, जो कि एशियन योगासन स्पोर्ट्स ये न्यू दिल्ली में हो रहा था। एंड खास बात ये है कि कौन सी डेट में हो रहा था ये बताना, 25 to 27 अप्रैल में हो रहा था। एंड जो कि ये इंदिरा गांधी जो स्टेडियम रहे, इंदिरा गांधी जो स्टेडियम रहे वहाँ हो रहा था, ध्यान में रखना। एंड जो सबसे इंडिया ने जो मेडल अचीव करी ना, इसमें इंडिया टॉप पर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इंडिया जो कुल जो मेडल अचीव करी है वो 87, जो कि टोटल मेडल 87 में जो कि 83 गोल्ड रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 83 गोल्ड एंड देन 3 सिल्वर एंड देन 1 ब्रोंज, क्लियर।
एंड सेकेंड पर किसने रहे, सेकेंड पर जो कि जापान रहे। तीसरी पर मंगोलिया। तीसरी पर मंगोलिया, ध्यान में रखना। एंड ये बताइए, और एक आपको बता रहा हूँ, मतलब ये बताना गोबी डेजर्ट कहाँ रहे। पत्ता गोभी नहीं है, गोबी डेजर्ट एक रहे, गोबी डेजर्ट ये रहे जो रेगिस्तान रहे, यानी ये एक बहुत ही कोल्ड डेजर्ट है, यानी गोबी डेजर्ट ये मंगोलिया में रहे। कहाँ रहे, मंगोलिया में। और वैसे आपको ये पूछे तो जो बताना जो क्या रहे, काराकोरम ऐसे रहे ना, काराकोरम डेजर्ट जो रहे, कार कार कारकोम जो डेजर्ट रहे वो कहाँ रहे, कारकोम डेजर्ट ये आपको तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिल सकता है। वैसे तो काफ़ी बात है, बस आपको ये मंगोलिया में रहे तो आपको बता दी। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 2। और एक मुझे याद आ रहा है, बताना जो टकला मकान क्या रहे, टकला मकान एक मकान है जो कि पूरी तरह गंजा है, यानी टकला है, वो कहाँ रहे ये बताना। देखते हैं सेकंड एशियन जो कि योगासन स्पोर्ट्स है, ये टकला मकान जो डेजर्ट ये रहे चाइना में रहे। क्लियर, इतनी सी बात। एंड देन सो देखते हैं टॉपिक पर आते हैं। सेकंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन कंडक्टेड एंड द योगासन भारत एंड द IGS स्टेडियम में, जो इंदिरा गांधी स्टेडियम रहे एंड न्यू दिल्ली में, एंड 25 to 27 अप्रैल 2025 में खत्म। एंड ये सेकंड एडिशन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे बताना। सो इंडियाज़ फास्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, ये तो हालांकि हमने इस क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया है, ये आंध्र प्रदेश में रहा है। इंडियाज़ फास्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात करें कौन सी प्लेस में, अमरावती में, जो कि 50 एकड़ फैसिलिटी ऑफ द अमरावती ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड envisioned as a pioneering the ecosystem for the quantum computing research and the collaboration. The latest meeting focused on the infrastructure planning and the ecosystem development and the technological enlightenment of the prestigious project. इसके लिए ये लॉन्च करी है, जो कि मतलब फास्ट ये बनने वाला है, जो कि अमरावती यानी जो आंध्र प्रदेश में रहे, कंप्यूटिंग मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 6। ड्रीम टेक्नोलॉजी हज मेड, बताइए जो ड्रीम टेक्नोलॉजी हज मेड हुम आज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, किससे बनाई है जो ब्रांड एम्बेसडर पर, ये जो हमने ये बताइए जो टाटा जो ट्रैक्टर है वो किससे बनाया था, हमने डिस्कस की थी। जो कौन रहे, जो ऋषि कौशल रहे। एंड बात करें ड्रीम टेक्नोलॉजी जो बनाया है ये ब्रांड एम्बेसडर तौर पर ये है, कौन है, आलिया भट्ट नहीं है, कीर्ति सानन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है। क्लियर। एंड और क्या बात करें, ध्यान में रखना ये कि चाइना की कंपनी है, चाइना की कंपनी जो कि यानी ड्रीम टेक्नोलॉजी, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट। ड्रीम टेक्नोलॉजी हज अपॉइंटेड द बॉलीवुड एक्ट्रेस जो कीर्ति सानन रहे आज इट्स फास्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर, ये जो कि फास्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। दिस पार्टनरशिप एम टू प्रमोट ड्रीम्स स्मार्टफोन एंड द टेक्नोलॉजी अप्लियंस इन द इंडियन मार्केट, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए नंबर 7 में क्या आ रहा है, वर्ल्ड वेटनरी डे, यह ऑब्जर्व कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, वर्ल्ड वेटनरी डे। एंड डे वाला क्वेश्चन तो आपको सारे के सारे डे डिस्कस कर लेते हैं। आज की लास्ट डे रही, यानी अप्रैल मंथ ख़त्म होने वाला है, पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गया। एंड देन अप्रैल मंथ ख़त्म। नेक्स्ट वैसे भी आपको पता ही नहीं चलेगा 2025 कब भी ख़त्म होने वाला है। समय बहुत ही कीमती है, बस ध्यान में रखना, सारे अच्छे से पढ़ाई करना। देखते हैं वर्ल्ड वेटनरी डे एंड ऑब्जर्व इन व्हिच डेट, कौन सी डेट को वर्ल्ड वेटनरी डे ऑब्जर्व की जाती है, ये 26 अप्रैल। एंड और एक बताइए जो 29 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डांस डे को ऑब्जर्व करी जाती है, डांस डे, ध्यान में रखिएगा। एंड सारे साथ तो डिस्कस के लिए। एंड देन डे वाला क्वेश्चन तो देखते हैं डे क्या रहा है, एंड देन पहले इसे कवर करते हैं। सो ध्यान में रखना जो वर्ल्ड वेटनरी WVA वेटनरी जो कि एसोसिएशन काउंसिल ऑफ द सिलेक्टिंग ऑन दिस थीम इज साइन द स्प्लिटिंग ऑन द डायनामिक नेचर ऑन द वेटनरी रिजर्व्स
veterinary services which require cooperation and the collaboration across the various field of the expertise and the address in the diverse challenge and the animal health and the care। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डे रहे, आज की लास्ट डे आखिरी डे रहे, ख़त्म करते हैं। इसके बाद यानी 12 मंथ के बाद फिर हमने डिस्कस करने वाला। हालांकि 12 मंथ नहीं है, आपको पता ही होगा, हमने हर बार कहीं भी मतलब जो भी मंथ भी हमने डिस्कस करते हैं, पिछले से मंथ कोई भी एक उठाकर हमने डिस्कस कर लेते हैं, पिछले से पता ही होगा आपको। सो देखते हैं अप्रैल 1 अप्रैल फुल डे, 1 अप्रैल ये है वर्ल्ड वार डे एंड देन इंटरनेशनल वार डे एंड देन 1 अप्रैल ये है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस डे। ये ब्लाइंडनेस से ब्लाइंडनेस नहीं है। 1 अप्रैल ये है ओडिशा डे एंड देन 2 अप्रैल ये है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे एंड देन 2 अप्रैल ये है इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे। 4 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस डे, नेशनल मैरीटाइम डे। 5 अप्रैल एंड देन 5 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस डे। 6 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड देन 7 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेल्थ डे, जो वर्ल्ड हेल्थ WHO की स्थापना जो कि 1948 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर रहे। 7 अप्रैल इसका 7 अप्रैल जो स्थापना रहे, ये तो रही 7 अप्रैल है ना। एंड टेड्रोस अडानोम घेब्रियस रहे इसकी। एंड देन और क्या बात करें, ध्यान में रखना। और एक बताना, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कौन सी डेट है? 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एंड देन 10 अप्रैल ये है वर्ल्ड होम्योपैथी डे एंड देन 11 अप्रैल ये है नेशनल मदरहुड डे एंड देन 11 अप्रैल ये है वर्ल्ड पार्किंसन डे एंड देन 13 अप्रैल ये है जलियांवाला बाग मैसेकर एंड देन जो 1919 की बात है, जलियांवाला बाग मैसेकर जो अमृतसर में हुआ था। सो देखते हैं जो कि इरम मैसेकर ये 28 सितंबर जो कि 1942 है एंड DSP कुंज बिहार रहे। एंड सेकेंड जलियांवाला बाग कहा जाता है इसे। 13 अप्रैल ये है वैसाखी डे यानी ओडिया न्यू ईयर एंड देन 14 अप्रैल ये है BR अम्बेडकर वार्ड डे। 6 दिसंबर को जो कि महापरिनिर्वाण डे एंड इन्होंने जो कि जैनिज्म से एसोसिएटेड रहे। एंड ये बताइए जो खारवेल रहे कौन सी किससे एसोसिएटेड रहे? खारवेल जैनिज्म से एसोसिएटेड रहे। एंड देन अशोका किससे? बुद्धिज्म से। एंड ये बताइए कौन रहे? बिंदुसारा। यस, बिंदुसारा बताइए। चंद्रगुप्ता मौर्य जैनिज्म से रहे। बिंदुसारा किससे रहे? बिंदुसारा बौद्ध यानी जैनिज्म से रहे और हिंदुइज्म से यानी जो बुद्धिज्म से रहे, दोनों तरफ से ध्यान में रखिएगा। एंड देन पुथांडु ये 14 अप्रैल ये है पहले वैशाख। एंड देन 17 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे यानी ब्लड की जो थक्का नहीं जमना, इसे हेमोफीलिया कहा जाता है। एंड देन 18 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेरिटेज डे एंड 19 अप्रैल ये है वर्ल्ड लिवर डे। स्टडी को क्या कहा जाता है? हेपाटोलॉजी। एंड ये बताइए स्टोमक स्टडी को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजी। एंड देन कार्डियोलॉजी हार्ट। एंड देन और क्या रहे, वैसे काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल एंड देन 24 ये बताइए जो सिविल सर्वेंट की जो फादर किसे कहा जाता है? आपके लिए क्वेश्चन है। एंड और 22 अप्रैल ये है वर्ल्ड अर्थ डे। ध्यान में 22 मार्च पूछे तो 22 मार्च ये क्या ऑब्जर्व करी जाती है? अर्थ डे, जो कि अर्थ नहीं वाटर डे है। एंड 23 अप्रैल ये है वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे एंड 23 अप्रैल ये है इन इंग्लिश लैंग्वेज डे एंड 24 अप्रैल नेशनल पंचायत राज डे एंड मलेरिया डे 25 अप्रैल जो कि मलेरिया जो कि वाइवाक्स फैल्सीफरम रहे, 3 टाइप के रहे। एंड 26 अप्रैल ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे एंड देन 27 अप्रैल ये है साउथ अफ्रीका फ्रीडम डे एंड देन 28 अप्रैल ये है वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क एंड देन 29 अप्रैल वर्ल्ड डांस डे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। 30 अप्रैल ये है वर्ल्ड वेटनरी डे एंड 30 अप्रैल ये है आयुष्मान डे। सारे के सारे डिस्कस कर लिए, ध्यान में रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सारे के सारे तो हमने डिस्कस कर लिया। एंड ये वेटनरी डे ये तो 30 अप्रैल को ही ऑब्जर्व करी जाती है। यस, वेटनरी डे ये 30 अप्रैल को, 29 नहीं है, माफ़ करना, ये जो हमने बताया था जो 26 नहीं है। वेटनरी डे ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? 30 अप्रैल को, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 8 में देखते हैं और जो कि who has been made member of the World Bank Private Sector in the Investment Bank। ये है किसने बने हैं? सुनील भारती मित्तल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इन्होंने बने हैं।
ध्यान में रखिएगा। एंड देन बात करें किसके बारे में, जो सुनील भारती मित्तल, ये तो हमने डिस्कस करी। एंड और ये बताइएगा ये जो कि वर्ल्ड बैंक प्राइवेट सेक्टर की ये बने हैं। एंड देन ये बताइए वर्ल्ड बैंक की स्थापना कौन सी ईयर है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कौन सी है, एस्टेब्लिशमेंट ये है 1944। एंड इसके हेडक्वार्टर कहाँ रहा है, हेडक्वार्टर ये जो वाशिंगटन डीसी में रहे। एंड जो प्रेसिडेंट कौन रहे, अजय वांगा रहे। क्लियर। एंड देन देखते हैं और जैसे काफ़ी बातें रहे। जो वर्ल्ड बैंक है ना, इन्होंने जो रेमिटेंसेस रिपोर्ट ये निकलती है, रेमिटेंसेस रिपोर्ट। एंड देन ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट, प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, ये भी इनके द्वारा निकाला जाती है। एंड ह्यूमन कैपिटल जो क्या रहे, ह्यूमन कैपिटल जो इंडेक्स रिपोर्ट। एंड देन बिजनेस रेडी प्रोटेक्ट रिपोर्ट, ये भी निकलती है। एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी इनके द्वारा निकाला जाती है, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखते हैं सुनील भारती मित्तल जो कि चेयरपर्सन ऑफ द भारतीय एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन एंड हैज बीन द नेम्ड एज द मेंबरशिप ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब एंड joins a group industry and the leader and including the bill जो एंडरसन ऑफ द वेयर एंड एजी। बस ध्यान में रखना नाम क्या है, विल नेल्सन, जो कि सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट देखते हैं आज की 9 की, देखते हैं क्वेश्चन 9 में क्या रहे। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द इन्वेस्टमेंट एआई, ये तो हमने डिस्कस किया 2025, ये 7 रहे। और बात करें 7 रहे, टॉप पर कौन रहे, शायद आपको टॉप पर नहीं बताया, आपको बता देता हूँ। टॉप पर यूएस रहे, सेकेंड पर चाइना रहे। एंड देन ध्यान में रखना है ऐसी बात। एंड और क्या बात करें, ये जो रिपोर्ट है ना, ये 2013 टू 2024 के मुताबिक ये जारी करवाया गया है स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं लास्ट में क्या रहे। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड आईपी डे 2025, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे रहे, वो इसका क्या रहा है, इसका थीम क्या रहा है, यही है आईपी म्यूजिक एंड द फेल्ट बिट ऑफ आईपी, इसका थीम यही है। देखते हैं टॉपिक पर दिस टाइम द वर्ल्ड लिटरेचर प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड फोकसिंग द आईपी एंड द म्यूजिक एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे एंड द 2025, जो कि हाईलाइट हाउ क्रिएटिव एंड द इनोवेशन फैक्ट एंड वाई द आईपी एंड राइट एंड कीप द थ्राइविंग एंड द म्यूजिक सेन एंड द बेनिफिट ऑफ द एवरीवन एवरीवेयर। सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना एंड आपके दोस्त यार फिर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।